आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन है 216, 128, 1000, 100, 46,656, इनमें से कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो हम लोग एक एक को अच्छे से सॉल्व करके चेक करेंगे और जांच करेंगे कि कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। सबसे पहला है 216। तो सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इस तरह से। 2 एकम 2, अब ये 16 दो डिजिट है तो जीरो लगा के, 2 8 16, तो 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, और यहाँ ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से लेना पड़ा, 3 नमक 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 216 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ से 2 का क्यूब बन जाएगा और 3 का क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर सारे नंबर्स का क्यूब बन रहा है, सब सारे नंबर्स 3 टाइम बार आ रहा है, तो कहेंगे कि 216 जो है ये पूर्ण घन है। यह एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये तो है, कौन सा नहीं है वो पूछना था। तो यहाँ पर हम लोग रोमन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे। 128, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा। 128 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से 3 3 करके उठाएंगे, 2 का क्यूब हो गया, फिर से 2 का क्यूब हो गया, लेकिन एक 2 अकेला रह गया, तो सभी 2 का क्यूब नहीं आया, तो ये पूर्ण घन नहीं है। सारे डिजिट का क्यूब आता है तब पूर्ण घन कहते हैं, नहीं आने से कहते हैं कि वो पूर्ण घन नहीं है। तो 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब ये 3 नंबर चेक कर लेते हैं। तो ये तो है, ये पूर्ण घन, ये है, ये पूर्ण घन नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1000 को ब्रेक करेंगे, 2 5 10, 0 0, 25, यहाँ 0, 2 2 एकम 2, 2 3 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। तो 1000 को क्या लिखा जा रहा है। 1000 के लिए हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, फिर 5 का भी क्यूब लिख सकते हैं। तो सभी के सभी क्यूब के रूप में आ गया। तो क्या बोलेंगे, यह एक पूर्ण घन संख्या है, यह यानी कि 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। यह एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये तो है। अब 4 नंबर को चेक कर लेंगे। यहाँ पर 100, 250 का 100, 25, 5। तो यहाँ 100 के लिए क्या लिखा जाएगा, 2 2 इंटू 5। तो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं बन रहा है, ना 2 का बना ना 5 का। तो कोई भी एक संख्या ऐसा हो जब क्यूब ना बने तो बोलेंगे कि वो पूर्ण घन नहीं है। तो यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो ये नहीं है। अब 5 नंबर यहाँ पर 4 6 6 5 6, इसको लेते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 बचा तो 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसमें 1 का 13 हुआ, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 जा 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पर फिर से 2 से ले लेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ से 18, 2 9 जा 18। अब ये 3 2 1 जा 2 करेंगे तो फिर 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 गया 11 हुआ, तो 2 5 जा 10, 1 गया फिर से 2 8 जा 16, फिर से 2 से ले लेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसमें 18, 2 9 जा 18। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पर 1 गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये भी 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये जो इतना बड़ा नंबर है, इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 4 6 6 5 6 इक्वल टू
यहाँ से 3 3 डिजिट उठाएंगे और क्यूब के फॉर्म में लिखते चलेंगे। 2 का क्यूब हुआ, फिर से 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर से अब ये 3 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ से 3 का क्यूब हो जाएगा। तो सारे नंबर्स का क्यूब हो गया। तो बोलेंगे यह एक पूर्ण खंड संख्या